तो हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो हम आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में जो आर है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो जाहिर सी बात है, इसमें बोल रहा है कि आर जो है तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब कि ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। सबसे पहले हमें जो दिया गया है तो हम उससे लिख लेते हैं। तो यहाँ प्रिंट आएंगे कि हमें दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है समुच्चय। ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है समुच्चय। तो समुच्चय ए में दिया गया है क्या, समस्त पुस्तकें। यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय ए में क्या है, समस्त पुस्तकें, यानी कि इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें इस लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। ठीक है, पुस्तकालय में। उसके बाद दिया गया है आर, यानी कि हमें संबंध, रिलेशन में दिया गया है। यदि एक्स तथा वाई से संबंध रखता है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी, यानी एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो हमें इन दोनों की हेल्प से सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। चलिए सबसे पहले हिंट आएंगे अपना स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध यह कहता है कि उसके समुच्चय में जितने भी अवयव हों उनका स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी यदि समुच्चय में ए अवयव हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, ये आपका स्वतुल्य संबंध कहता है। चलिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए को कोई मान लेते हैं एक्स कोई बुक है। ठीक है, तो क्या कहता है कि ए का संबंध ए के साथ होना चाहिए, यानी कि एक्स का संबंध एक्स के साथ होना चाहिए। चलिए कर देते हैं एक्स संबंध एक्स के साथ। तो हमने संबंध बना दिया, तो लेकिन हमने संबंध तो बना दिया, लेकिन क्या ये जो हमने रिलेशन बनाया है ये इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स तथा वाई का यदि संबंध बनता है तो जो एक्स है वो वाई में पेजों की संख्या समान होगी। तो उसी प्रकार एक्स तथा एक्स में पेज समान होंगे। ठीक है, ये तो होना चाहिए। चलिए बताते हैं। मान लेते हैं हमने एक मैथ का NCERT बुक है मेरे पास। ठीक है, और उसका नाम हमने एक्स रखा है। जो मैथ की बुक आपके पास है उसका भी नाम एक्स है। ठीक है, तो क्या यदि इस बुक में 200 पेज हैं, तो क्या इस वाले आप वाले बुक में भी 200 पेज होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो बुक मेरी है वही सेम बुक से तो आप भी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों बुकों में पेजों की संख्या समान होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समान पुस्तक में पेजों की संख्या समान होती या होता है। ठीक है, अतः जो हमें आर दिया गया है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो अब हम जांच करेंगे सम्मित का। सम्मित यह कहता है यदि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का भी संबंध ए के साथ होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इसे जो ए है इसको हम सिंपली मान लेते हैं एक्स, और जो बी है उसे मान लेते हैं वाई। तो क्या कहता है, ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, यानी कि एक्स का संबंध वाई के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या कहता है, एक्स संबंध वाई के साथ हो तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी, यानी कि इसमें एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो क्या वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी। एक बुक मान लेते हैं मैथ का है और एक बुक साइंस का है, तो जितने पेज मैथ में है उतना ही पेज साइंस में है। तो क्या जितना पेज साइंस में है उतना पेज मैथ में नहीं हो सकता? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, यानी कि y का संबंध x के साथ
हो सकता है। अतः जो हमें सममित संबंध दिया गया है, जो हमें आर दिया गया है वो क्या है, सममित संबंध है। तो अब हम जांच करेंगे संक्रामक संबंध का। संक्रामक कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है, तो बी का संबंध किसी तीसरे के साथ है, इसका पहला और इसका आखिरी, यानी कि ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। चलिए देखते हैं है कि नहीं। मान लेते हैं ए को एक्स मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं वाई एंड सी को मान लेते हैं सी को मान लेते हैं जेड, बी को माने हैं हमने वाई, ठीक है। तो यानी कि एक्स का संबंध वाई के साथ है। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यही हुआ एक्स में जितना पेज उतना पेज वाई में है, यानी कि जितना पेज एक्स में है वो उतना पेज वाई में है, यानी एक्स जो वाई के बराबर है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी इसका हमें काम लगेगा। उसके बाद देखिए एक्स तथा वाई का संबंध है, तो वाई का संबंध किसी तीसरे यानी जेड के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जितना पेज वाई में है उतना पेज जेड में है, अर्थात जो वाई है वो जेड के बराबर है, ठीक है। तो आपका संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक ये कहता है कि ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए, यानी कि एक्स का संबंध जेड के साथ होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम सिंपली कर देंगे समीकरण 1 को 2 से हम जोड़ देंगे, यानी कि दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से एंड बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से। क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो हमारा देखिए सॉल्व कीजिए, वाई से वाई कट गया, ठीक है, वाई प्लस में है, इधर प्लस में है, जब वाई इधर आएगा माइनस बन जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जेड, अर्थात एक्स का संबंध जेड के साथ हो जाएगा। इसलिए जो हमारा आर होगा, आर क्या होगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। तो आई होप आज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।